तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। जो आज के टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे ये सब 4 मॉडल्स ऑफ आईसीटी, स्टैंडर्ड डेविएशन -2.2.5, और उसके बाद में इसमें बहुत आते हैं, जैसे कि -4 आता है, 5 आता है, लेकिन ये तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, यहीं तक जाते हैं लोग, ठीक है, हाईएस्ट। उसके बाद लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ये भी समझाऊंगा क्या होता है। बेसिक टॉपिक से इसमें थोड़ा एडवांस बताऊंगा, ज़्यादातर नहीं बताऊंगा। जिसको एडवांस पढ़ना होगा वो इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सअप पे, मेंटरशिप। एंड यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। ये मेरा टारगेट है, देखते हैं कि हो जाएगा क्या इस साल। उसके बाद जो हमारा टारगेट है पढ़ाने का, वो है वीकली रेंज। ये मैं तब बढ़ाऊंगा अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनी तब पढ़ेंगे, अगर बनी तो इसको नेक्स्ट टॉपिक में इंक्लूड करेंगे। देखो, मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ कि 4 मॉडल्स जो होते हैं आईसीटी के मेन मॉडल्स, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले आता है, मतलब ये चीज़ तुम्हें हर दिन यूज़ करनी है, हर टाइम जहाँ पे भी तुम रहोगे, जितना बेटर ट्रेडर बनोगे तुम, ये तुम्हें यूज़ करना ही करना है, ठीक है। मैंने सबसे पहले अपने मेंटरशिप में बताया था कि ये जो चीज़ है, ठीक है, इसी पे पूरी एसएमसी आईसीटी पड़ी है। ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तुम ना रिवर्सल पकड़ सकते हो, ना कंटिन्यूशन पकड़ सकते हो, ठीक है। कंटिन्यूशन क्यों नहीं पकड़ सकते? एलटीएफ पे कंटिन्यूशन तभी होता है, एलटीएफ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर जब होगा तभी हाई टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूशन होता है। एंड हाई टाइम फ्रेम पे अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो रिवर्सल पकड़ सकते हो, क्योंकि जो कंटिन्यूशन होता है वो एलटीएफ का रिवर्सल होता है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। इसको अपने दिमाग में बिठा के रखना, आगे जाके तुम्हें काम आएगा, ठीक है। तो पहला मॉडल जो है हमारा, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पहले बताएंगे कि क्या है। पहला मॉडल जो है वो है एचटीएफ पीओआई, ठीक है, प्लस उसके साथ रहेगा तुम्हारा शिफ्ट, ठीक है, प्लस एफईजी। एक बेसिक मॉडल है, ठीक है। ये तुम्हारा एक बेसिक मॉडल है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। दूसरा मॉडल जो मैं पढ़ाऊंगा वो तुम्हें है एचटीएफ सेम पीओआई, ठीक है। ये तुम्हें पता चलेगा, जिसने पढ़ा होगा, जो नाम सुनते ही सबको पता लगेगा कि ये क्या चीज़ है। शिफ्ट होगा इसके बाद, प्लस इंड्यूसमेंट को इंक्लूड करके उसके बाद एफईजी। देखो, इंड्यूसमेंट जो है ना, ये मैं ज़्यादातर लोगों को रेकमेंड नहीं करता हूँ निकालने के लिए, ठीक है। अगर तुम इसके पीछे दौड़ोगे तो तुम्हें हाई प्रोबेबिलिटीज ट्रेड्स तो मिलेंगी, लेकिन टाइम लगेगा चीज़ों को सीखने में। जब तुम विदाउट इंड्यूसमेंट मार्केट को एनालाइज करना सीखोगे तो इंड्यूसमेंट तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि कहाँ पे होता है, क्यों होता है, क्या होता है, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि तुम चार्ट पे देख के बताओगे। मैं बताऊँ कि यूट्यूब वीडियो कोई देख लो, किसी की मेंटरशिप ले लो, कहीं पे भी जाओ, इंड्यूसमेंट पढ़ के आओ, एंड तुम्हें वो दिखता नहीं है। लेकिन जब तुम इस बेसिस पे ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे तो इंड्यूसमेंट तुम खुद इंक्लूड करोगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। एंड इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेम टू सेम एच टी एफ पी ओ आई। ये तो बहुत ज़रूरी होता है, बायस जिसे बोलते हैं, ठीक है। शिफ्ट भी होगा, क्योंकि ये तो मैंने पहले ही बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रहेगा तुम्हारा एफईजी, एंड प्लस एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ठीक है। ये चीज़ तुम याद रखना। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है बॉक्स सेटअप, ठीक है। बीएक्स सेटअप बोल दो, ठीक है, या बॉक्स सेटअप बोल दो, ठीक है। ये चारों की चारों मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना, एक लाइक ठोक देना, एक सब्सक्राइब ठोक देना, और कमेंट में अपना डाउट पूछ लेना। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना, जिसको ये पूरा पीडीएफ चाहिए वो मैं सेंड कर दूंगा, उसको चैनल पे अपलोड कर दूंगा। एंड जिसके डाउट्स पर्सनली होंगे उनको मैं मेंटरशिप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हाई टाइम फ्रेम पीओआई शिफ्ट प्लस एफवीजी जो होता है, ये क्या चीज़ रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें तुम्हें क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है। M1 जो होता है, कभी कभी तुमने देखा होगा रील्स पे, इस टॉपिक के M1 यूज़ किया जाता है, मॉडल 1 बोला जाता है, ये होता है मॉडल 1, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या चाहिए? एक हाई टाइम फ्रेम का पीओआई चाहिए, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए, एंड एक एफवीजी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ये तीनों का कंबाइन होके तो नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये तीनों चीज़ें निकाल के तो एफईजी तो बहुत होता है, ठीक है। उस चीज़ को निकालने के लिए हमारे पास होता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ठीक है। तो ये चीज़ भी इसमें ऐड हो जाएगी। एंड इसके बाद आर तुम्हारे बेसिस पे रहेगा, किस बेसिस पे? नियरेस्ट लिक्विडिटी, या 1:2 जो तुम ओकेजनली या बार बार लेने की ट्राई करते हो, जो कि नहीं हो पाता है, ठीक है। अब इसका चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ कि स्ट्रक्चर कैसा रहता है इसका। जो एच टी एफ पी ओ आई होता है, मान लो कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले एक पी ओ आई बना लेते हैं, ठीक है। मान लो ये जो यहाँ पे एक पी ओ आई है, ये 4 घंटे का एफ ई जी है, कुछ भी हो, ठीक है, पी ओ आई, ठीक है। इसमें तुम्हें ट्रेड करना है। अब तुमने 4 घंटे में बायसेस निकाले, बुलिश है,
ठीक है, एंड मार्केट डिस्काउंट में चल रही है, ठीक है, वो भी निकाल। अगर प्रीमियम डिस्काउंट पता नहीं है तो उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा वो, तो कमेंट में कर देना स्पैम के प्रीमियम डिस्काउंट पे वीडियो चाहिए, तो वो भी एक्सप्लेन करूंगा, बेसिक टू एडवांस, उसमें ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो ये हमारे एक HDF POI है। अब मान लो कि मार्केट इसमें आ गई है एंड इसको मिटिगेट करके मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। ये मार्केट ने एक बुलिश सेंटिमेंट दिया लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लो यहाँ पे होता। अब ये तुम्हारी लिक्विडिटी बनी। देखो दो चीज़ें होती है, याद रखना, अब मैं आऊँगा ना मूड में पढ़ाने के लिए। ये देखो, एक होता है फिल करना, एक होता है मिटिगेट करना, ठीक है। मिटिगेशन में चांसेस रहता है कि डबल मिटिगेशन होगा। मिटिगेट अगर हुआ तो फिल करने के लिए आएगा, अगर फिल हुआ है तो मिटिगेट करने के लिए नहीं आएगा। याद रखना ये चीज़ को। यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये मिटिगेशन वाला स्ट्रक्चर है, तो मार्केट इसको लेके एफवीजी को फिल करके ऊपर जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या करा, ये इसकी लिक्विडिटी निकाली, एफवीजी को फिल करा, फिर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बना, एक लिक्विडिटी स्वीप बना। अगर मैं इसको इस तरह से समझाऊं, थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा वेट, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। अब यहाँ पे देखो, हम रखते हैं कि ये जो लाइन है ये HDF का POI है पीछे, ठीक है। अभी मार्केट इसमें आई, इसको मिटिगेट करके मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। एंड मार्केट ने एक फिर से लिक्विडिटी स्वीप करा, मतलब सेल साइड की लिक्विडिटी खत्म करी, इस तरह मैं तुम्हें समझाता हूँ। एंड साथ ही साथ ये एक ऐसा मान लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि इंटरनल IDM निकाल के मार्केट ने बोस करा है, ठीक है। इसके बाद मार्केट ऊपर जानी चाहिए एंड ये तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है। अब इस चेंज ऑफ कैरेक्टर में मान लो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन उसको तुम्हें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। इस ट्रेड में सिर्फ तुम 1:3 RR मैक्स लोगे जब अगर बिगनर हो, और अगर एडवांस नॉलेज पड़ी है तो तुम्हें पता होगा कि मार्केट यहाँ तक फिर से आएगी, फिर यहाँ से उठेगी, मेरा एसएल नहीं जाएगा, मैं ब्रेक इन भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के ऐसे नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, याद रखना। अब तुम्हें जिस मूवमेंट को पकड़ना है ना वो ये वाला मूवमेंट है, ठीक है। हाँ, अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर तुम बिना AIDM के निकालोगे तो ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर इंड्यूसमेंट को इंक्लूड करोगे तो ये बना तुम्हारा IDM, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक से पहले जो IDM होता है वो तो होना ही है, ये वही वाला IDM है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या होना चाहिए, FVG होना चाहिए, जहाँ से मार्केट ने इम्पल्सिव मूव दिया। कौन सा वाला मूव, मार्केट ऐसे नीचे आई, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर करा, उसके बाद FVG में आके ऊपर चला गया, ये तुम्हारे ट्रेड का लॉजिक होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में मार्केट में ने क्या करा वो भी बताता हूँ। एक्चुअल में मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करा, एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करा, ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करने के लिए बाद में फिर से वापस आके फिर अपना रियल मूव देगी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुम बिगनर हो तो तुम इस ट्रेड पे काम कर सकते हो, 1:3 RR मैक्स लेना, एसएल तुम्हारा रहेगा OB के नीचे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर बाद में मान लो तुम एडवांस स्ट्रक्चर भी पढ़ते हो तो ये तुम्हें हेल्प करेगा कि हाँ मेरा एसएल कहाँ पे रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा एसएल या यहाँ कहीं पे बताऊंगा एसएल FVG के नीचे, तो मे भी वो FVG को स्वीप करके आएगा। क्यों, FVG जो है वो तुम्हारा IRL है, ठीक है, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो IRL जब खत्म हो, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी इस पे ध्यान रखो, ठीक है। इसके बाद जो हमारा मॉडल है वो है मॉडल 2। मॉडल 2 तो मैं समझाता हूँ कि इसमें तुम्हें क्या इंक्लूड होगा। ऑब्वियस सी बात जो मैंने पहले ही बताया, एक HDF POI, ठीक है, एक HDF लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैप रख दो, ठीक है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, एक इंड्यूसमेंट, ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी जिसे बोलते हैं, ठीक है, एक FVG वो भी डिस्काउंट में होना चाहिए, सस्ते में, एंड RR अच्छा लेना है, ठीक है, 1:3 या 1:5 भी ले सकते हैं इस वाली चीज़ में, ठीक है। अभी इसका कंक्लूजन नहीं करते, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। अब इंड्यूसमेंट निकालना जो मैंने पहले ही बताया वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, देखो कैसे होता है। यहाँ पे एक HDF का POI है, HDF का POI, ठीक है, एंड मार्केट सेम टू सेम उसको मिटिगेट करके ऊपर चली गई एंड लिक्विडिटी स्वीप करके एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। अब यहाँ पे तुम्हारा इंड्यूसमेंट जो भी वट है वो काम आएगा। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो हमारा HDF POI भी है, HDF लिक्विडिटी स्वीप भी हो गई, शिफ्ट भी हो गया। अभी ये चीज़ तुम्हें ढूंढनी है। मैंने पहले वाली स्ट्रक्चर में बताया था कि यहाँ पे FVG होगा,
एंड यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक काम करो, ऑर्डर ब्लॉक को हटा दो। अभी हम इस चीज को इतना बड़ा नहीं रखना था लाडले, इतना छोटा रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज को हटा देते हैं, वो है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। उस चीज को हटाएंगे इस बारी, क्योंकि आगे वो समझाऊंगा, उस पर भी एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो मार्केट क्या करती है, एक नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आके इंड्यूसमेंट को निकाल के अपना मुंह देती है। अब यहाँ पे तुम्हें जो आइडियम निकला, ये वाला आइडियम है, ठीक है। एफईजी डिस्काउंट में है, जो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे एफईजी होगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को भी दिमाग से निकाल दो। एंड 1:3 ये तुम्हारी एंट्री पॉइंट, ये एसएल, एंड ये लिक्विडिटी या ये लिक्विडिटी तुम्हारा टारगेट रहेगा। इसमें सिर्फ तुम्हें ध्यान रखना है लिक्विडिटी स्वीप का होना ज़रूरी है। अगर एक चीज़ बताऊं कि इसको टीबीएस भी बोला जाता है, लेकिन अगर सेशंस में ट्रेड करोगे, इसको सीआरटी मॉडल भी बोला जाता है, लेकिन अगर हाई टाइम फ्रेम को ट्रेड करोगे, तो एवरीथिंग जो भी कुछ आईसीटी एसएमसी में है वो इसके पीछे फंसा पड़ा है। ये है तो सब कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मॉडल 2 जो होता है किस तरह से काम करता है। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि मेरे पास एक एग्जांपल पड़ी है। तो यहाँ पे मार्केट को हम पहले नीचे लाते हैं, ठीक है। एंड ये हमारा एचडीएफ का पीओआई है, ये एचडीएफ पीओआई है, ठीक है। मार्केट ने इसको मिटिगेट करके ऊपर गया एंड अभी नीचे आया, ये लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। ये जो इसने लो दिया, इसका लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट क्या करती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पे ध्यान रखो, एक्स्ट्रा एक चीज बताऊंगा वो याद रखना। जो ये वाली लेग है ना, ये इसको बोला जाता है मैनिपुलेशन लेग, जो लिक्विडिटी स्वीप करती है। इसी पे तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना होता है एंड ऊपर जाके तुम्हारा कोई नेगेटिव लेवल आएगा, वहां तक तुम्हें टीपी रखना होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ये भी आगे समझाऊंगा, अभी इस पे ध्यान रखो। तो इसको थोड़ा बैक करते हैं, जा 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 जा, हाँ चला गया, ठीक है। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। मान लो यहाँ पे मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन देती है, देखना मैं कैसे तुम्हें हर एक चीज समझाऊंगा अलाइन करके। ये मार्केट ने कंसोलिडेशन दी, तो ये क्या बना, इंड्यूसमेंट। यहाँ पे एक एफवीजी पड़ा है, ठीक है। देखना, ये मार्केट ने मूव करा और वैसी बात है, ऐसे करके चला गया। अभी यहाँ पे एक चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ये मुझे बताओ ये क्या है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से चीज़ें अलाइन की जाती है। तुम एलटीएफ को देखते नहीं हो, एलटीएफ पे हर एक चीज़ होती है, एचटीएफ पे तो बस बाइस निकल जाते हैं, लिक्विडिटी निकल जाती है, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल वो सब तुम्हें उसी पे निकल जाती है, ठीक है। एक सेकंड वेट करना, ठीक है, हो गया ये। अब इसके बाद में जो तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ वो है तुम्हारा मॉडल 3। इसमें तुम्हें ओटी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। इंड्यूसमेंट जो है एक ही जगह रहेगा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया। इंड्यूसमेंट तुम्हारा रहेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर के, उसके बाद जो आएगा हायर लो, वो तुम्हारा इंड्यूसमेंट है, तोड़ा नहीं, तोड़ा, ठीक है। बंगाली नहीं आती मुझे। अब देखो यहाँ पे मॉडल 3 जो है M3, वो वाला बताऊंगा। इसमें पहले चेकलिस्ट बनाते हैं, क्या चाहिए, एचडीएफ का पीओआई चाहिए, ठीक है। एचडीएफ का लिक्विडिटी स्वीप चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हें एक शिफ्ट चाहिए, ठीक है। इसके बाद तुम्हें एफवीजी डिस्काउंट में चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी को प्रीमियम डिस्काउंट नहीं पता तो वो कमेंट कर देना, ठीक है, डेडिकेशन के साथ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है। जो भी मतलब अपने सब कुछ छोड़ के अभी वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं कितने मिनट की बनेगी, 30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, तो थोड़ा सा उसमें मतलब मेरी रेस्पेक्ट किया करना, क्योंकि हर एक क्रिएटर इसी के लिए सब कुछ करता है, रेस्पेक्ट के लिए। तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है। एंड जिसको चाहिए प्रीमियम डिस्काउंट पे वीडियो, कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो इसी पे लाऊंगा अगर अच्छे खासे कमेंट आते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा चेकलिस्ट। इसके बाद हम सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, एक एचडीएफ पीओआई। ये मान लो एक ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि ये सिर्फ खाली एफवीजी हो, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें ऑब्वियसली बात क्या निकालना है, लिक्विडिटी स्वीप। अब मार्केट को नीचे लाते हैं, फिर ऊपर गई एंड अब नीचे आई, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये तुम्हें पता है ये क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं पीओआई, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया लिक्विडिटी ग्रैब, ये स्वीप। अगर कैंडल से हुआ तो ग्रैब, विक से हुआ तो स्वीप, ठीक है। इसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, ये हो गया तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पे तुम्हें दिक्कत ये आ रही होगी कि जो लिक्विडिटी स्वीप है
वो तो बॉस होना चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ जो हर लास्ट बॉस, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, प्रीवियस स्विंग की। अब यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें स्टैंडर्ड डाइवर्शन यहाँ पे लगाना है तो इस स्विंग से लेके इस स्विंग तक तुम्हें खींचना है। यहाँ कहीं पे तुम्हारा -4 निकल जाएगा या -2 निकल जाएगा यहाँ कहीं पे, तो वहाँ पे तुम्हें टीपी रखना पड़ता है, ठीक है। जो ये लेग होती है लास्ट लेग, लास्ट लेग, ठीक है, बिफोर चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो तुम्हारा मैनिपुलेशन लेग रहता है, ठीक है। उस चीज़ को याद रखो, उसी पे स्टैंडर्ड डाइवर्शन मारा जाता है। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब तुम्हें ओटीई लेवल निकालना है, फिबोनाची। फिबोनाची का कौन सा लेवल चाहिए वो मैं तुम्हें टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डाल के रखी है, लिंक तुम्हें बायो में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे जाके ओजी कॉल सर्च करना, उसके बगल में एक ब्लू टिक होगी, उस पर मैसेज कर देना लिंक, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, बैकअप चैनल का भी एंड अपना जो वट है उसका भी, ठीक है, मेन चैनल। अब यहाँ पे तुम्हें एफवीजी निकालना है, लेकिन उसके साथ तुम्हें ओटी निकालना है। देखो अगर यहाँ पे कोई एफवीजी है ऐसे, तो तुम खींचोगे एक फिबोनाची, ठीक है, ऊपर से नीचे रिवर्स करके नीचे से ऊपर, यहाँ इस स्विंग से लेके इस स्विंग तक, ये तुम्हारा मेन स्विंग रहेगा, मेन स्विंग, ठीक है, ये तुम्हारा मेन है। उसके बाद तुम्हें फिबोनाची खींचना है। यहाँ पे मान लो तुम्हारा कोई लेवल निकल के आया, ये 2 लेवल्स निकल के आए ऐसे फिबोनाची के, एंड ये अलाइन हो रहे हैं किसके साथ, एफवीजी के साथ। भैया एफवीजी भी मिल रहा है और ओटी लेवल भी एक ही जगह मिल रहा है, तो ये तो परफेक्ट ट्रेड बनेगी। उसके बाद स्टैंडर्ड डाइवर्शन की सेटिंग्स भी अपलोड कर दूंगा इस वीडियो के बाद, जो आएगा उसको मिलेगी पर्सनली। तो इस लेग पे स्टैंडर्ड डाइवर्शन निकाला, ये तुम्हारा मान लो -2.5 निकला, ये एंट्री, ये एसएल एंड ये टीपी, ठीक है। इस तरह से होता है मॉडल 2 का सिनेरियो। अब इसमें तुम इंड्यूसमेंट कैसे निकालोगे, जब मार्केट ऐसे नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी फिर ऐसे टच करके ऊपर जाएगी, तो ये तुम्हारा आइडियम था, इतना ही है आइडियम चेंज ऑफ कैरेक्टर के टाइम, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट रहता है वो टेलीग्राम पे पूछ सकता है, ठीक है। अब दिखाता हूं मैं BX सेटअप, बहुत ही प्यारा सेटअप है, कंसोलिडेशन पे बेसिस है पूरा, AMD पे इंस्पायर्ड है ये वाला, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या चाहिए, कंसोलिडेशन, ठीक है, कंसोलिडेटेड मार्केट चाहिए, रेंज। उसके बाद तुम्हें चाहिए ऑब्वियस सी बात अगेन HTF लिक्विडिटी स्वीप। उसके बाद तुम्हें चाहिए एक हायर टाइम फ्रेम POI। मैं जब ज़्यादा बोलता हूँ ना तो मेरी ज़ुबान अटक जाती है, क्योंकि मेरा एक्चुअल जो दिमाग का प्रोसेसिंग टाइम है ज़ुबान के साथ मैच नहीं होता है कभी कभी, उसकी वजह से ये सबको होता है, कुछ बोलना होता है कुछ और बोल देता है, ठीक है। रीटेस्ट इसमें तुम्हें ज़रूरी चाहिए, किस पे, कंसोलिडेशन रेंज पे, ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बात है एफवीजी वटेवर जो तुम्हारे पास होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा चेकलिस्ट है एंड अब इस पे काम करेंगे। इस पे तुम्हें चाहिए लिक्विडिटी ज़्यादा, इसके लिए तुम यूज़ कर सकते हो इक्वल लोज या इक्वल हाइज। मैं बियरिश मॉडल दिखा रहा हूँ, तुम बुलिश में भी सेम टू सेम इसका उल्टा कर दोगे तो दिख जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ऐसे नीचे आई, ठीक है, HTF POI पे मान लो, HTF और पहले ही बताया ना ये HTF POI है, ठीक है। ये मार्केट इस पे आती है, इसको पहले इरेज कर देते हैं क्योंकि टेढ़ा बनाएंगे तो ज़्यादा दिखेगा। ये मार्केट इस पे आई, मिटिगेट करा, ऊपर चली गई, लेकिन इस कैंडल के हाई के या इस स्विंग के हाई के ऊपर ब्रेक नहीं करा, ऐसे करके ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऐसे करके ऊपर गई फिर नीचे आई, ऐसे करके ऊपर गई फिर नीचे आई, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, इक्वल लोज, ये सारे के सारे तुम्हारे इक्वल लोज है, ठीक है, ये तुम्हारी इक्वल लोज है। इसके बाद मार्केट क्या करती है, POI को फिल करके मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। अब एक्यूमुलेट मैनिपुलेट डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, लेकिन कहाँ से, जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा। मुझे अब यहाँ पे एक बताओ, क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर सही है, क्या ये जो हाई इसने तोड़ा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर सही है, ये ज़रूरी बात बोलना, इससे मुझे पता लगेगा कि तुम यहाँ तक वीडियो में आए हो, और अगर आए हो ठीक है, ये तुम्हें पता है करना है। अब इसमें तुम OTA लेवल निकाल लो, इसमें तुम फिबोनाची का ये स्टैंडर्ड डेविएशन लेवल निकाल लो, ठीक है। इसमें तुम FVG ढूंढो, इसमें तुम OB ढूंढो, इसमें तुम IDM निकाल के OB ढूंढो, जो तुम्हारे पास होगा वो निकाल के बाई साइड की ट्रेड लो। ये होता है बॉक्स सेटअप, इसे AMD भी बोला जाता है, ठीक है,
AMD भी बोला जाता है। हाँ, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि एक POI पे होना चाहिए, बीच रैंडम में नहीं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो चेकलिस्ट देखते हैं, कंसोलिडेशन मिली, हाँ मिली, एक HDF लिक्विडिटी स्वीप मिला, ये मिला, इक्वल लोज को स्वीप करा ना, ये मेरे भाई, ये जो इक्वल लोज है इनको ये इसने पूरा स्वीप करा ना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या चेकलिस्ट था, HDF POI है एंड रीटेस्ट ऑन कंसोलिडेशन रेंज, ये होता है तुम्हारा बॉक्स सेटअप, ठीक है, इस तरह से ये काम आता है। अब इसके बाद जो मैंने टॉपिक बताया था वो उस पर चालू हो जाते हैं। जिसको डाउट रहेगा, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, कमेंट सेक्शन है, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे OG कॉल ट्रेडर सर्च करो या GG कॉल ट्रेडर सर्च करो, मिल जाएगा, डाउट पूछ लो, रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें जो पढ़ना है स्टैंडर्ड डेविएशन, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है वो बताता हूँ, खाली यूज कैसे करना है वो एडवांस में रहेगा, ठीक है, वो तो मेंटरशिप में रहेगा, उस चीज़ का ध्यान रखना, वो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, लेकिन हाँ कैसे क्या होता है वो सब सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एक टूल है फिबोनाची का, ठीक है, फिब का एक टूल है जो नेगेटिव में होता है, ठीक है, -1, -2, -2.5, -4, -4.5 एंड मच मोर, लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ें यूज़ की जाती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब एंकर कैसे करना है इसको, एंकर कैसे करना है मतलब लगाना कैसे है, ये टूल तब यूज़ किया जाता है जब मैनिपुलेशन लैग हो तुम्हारे पास, कहीं पे भी कहाँ पे भी ढूंढ लो, एक चार्ट में तुम 100 बार स्टैंडर्ड डेविएशन लगा सकते हो, इतनी मैनिपुलेशन होती है, ठीक है। वो सुना होगा हर टाइम, हर घंटे के बाद 10 मिनट मैनिपुलेशन रहती है, सेशन में मैनिपुलेशन रहती है, रेंज में मैनिपुलेशन रहती है, तो जहाँ पे मैनिपुलेशन लैग मिलेगा वो तुम्हें यूज़ करना है। अब सिंपल सा देखो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, लोअर लो, समझे। तो ये तुम्हारा मैनिपुलेशन लैग था, इस पे तुम्हें फिबोनाची का टूल लगाना है, ठीक है। ये स्विंग पॉइंट होता है जहां से लिक्विडिटी स्वीप के बाद एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, उस चेंज ऑफ कैरेक्टर के मैनिपुलेशन लेग पे तुम्हें ये एंकर करना है, इस चीज को याद रखना, तब जाके तुम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज कर सकते हो। अब लेवल्स जो है थोड़े कठिन है, ठीक है, बहुत सारे लेवल्स है, सब दे दूंगा, कहाँ पे, TG प्रमोशन कर रहा हूँ क्योंकि मेरी खुद की चैनल है, किसी और का नहीं है। अब इसके बाद जो आता है इसका रिपीट क्या होता है, मैक्स एक्सपेंशन मिलता है इससे। हाँ, इतना याद रखना, फेल तो हर एक चीज़ होती है, तो ये फेल भी हो सकता है, लेकिन उसके कुछ अलग रीजंस होते हैं, खामखा नहीं होते हैं, ठीक है। जो -4 होता है ये एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें बताता है कि मार्केट मैक्स कहाँ तक जा सकता है, मार्केट में कितनी मतलब वो पावर है, कितनी लिक्विडिटी स्वीप करके ये कितना रन कर सकता है मार्केट, वो -4 की लेवल तक बताया जाता है, ठीक है। अगर मार्केट इसको तोड़ देती है, यहाँ पे 2 लेवल मैंने बताया, 2.5 एंड 4.5, ये मैक्स लेवल्स होते हैं। जो 2.5 होता है अगर उसको मार्केट ब्रीच कर देता है तो मार्केट 4.5 तक आने की क्षमता रखता है, पावर रखता है, ठीक है। लॉजिकल ऑब्जेक्टिव टारगेट बोलते हैं इसको, लॉजिकल ऑब्जेक्टिव टारगेट, ठीक है, LOT, लॉट बोल दो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मान लो मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ये लिक्विडिटी स्वीप है एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, हम इंड्यूसमेंट को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन रहे थे, देखो ये बन रहा था लोअर हाई, ये बन रहा था लोअर लो, ठीक है, ये बना लोअर हाई, ये बना लोअर लो। अब इसके बाद इसको लोअर हाई बनाना था, लेकिन इसके ब्रेक करके हायर हाई बनाया, ठीक है। तो तुम्हें इसी बेसिस पे ट्रेड लेनी है। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। वैसे तो यहाँ तक नहीं जाना, यहीं पे तुम्हें पता चलेगा, ये देखो यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एक हाई दे दिया है, ठीक है। अब मैनिपुलेशन लेग कौन सी रहेगी, ये लास्ट लेग बिफोर हायर हाई, चेंज ऑफ कैरेक्टर से लास्ट वाली लेग वो तुम्हारा रहेगा ये वाला लेवल, ठीक है। इस पे तुम्हें क्या करना है, इस पे तुम्हें यहाँ से लेके, अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, रुको इसका कलर रेड रखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हें फिबोनाची खींचना है और तुम्हारा 4.5 का लेवल यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ठीक है, एंड तुम्हारा TP वहीं तक रहेगा,
इसका सिर्फ यूज़ ये होता है टीपी प्लस रिवर्सल पॉइंट। अब टीपी मैंने बताया, रिवर्सल पॉइंट तुम्हें खुद समझ आएगा। अगर 4.5 पे आया मतलब वहां पे रिवर्सल होगा। खाली रिट्रेसमेंट ही क्यों ना हो, 50 पिप का ही क्यों ना हो, वो तो काफ़ी है तुम्हारे लिए। 1:2 ही नहीं क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक था इसका मैं तुम्हें लेवल्स प्रोवाइड कर दूंगा, ये सब तुम्हें यूज आना चाहिए। अब टॉप टू डाउन क्या करना है कि मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच करना है। स्टार्टिंग करना है किससे, डेली एंड हायर डेली एंड आवरली चार्ट्स को। वहाँ पे तुम्हें एफवीजीज निकालने हैं, वहाँ पे तुम्हें ओबीज निकालने हैं। फिर उस ओबी पे जाके लोअर टाइम फ्रेम पे तुम्हें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है। उस चेंज ऑफ कैरेक्टर की लास्ट लेग को तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन से मार्क करना है और तुम्हें हायर टाइम फ्रेम का टारगेट मिल जाएगा। ये है इसका शॉर्ट बेसिक। एडवांस में मैं तुम्हें चार्ट पे सिखाऊंगा किस लेग को मैनिपुलेटिव लेग बोला जाता है, किसको फेक लेग बोला जाता है, कौन सी एक्सपेंशन लेग होती है, कौन सी नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल लिक्विडिटी। पहले वही देखता हूं, वही है क्या, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये है एंड ये है, ठीक है। वीडियो तो लंबी बन गई। इसके बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा एलआर, ठीक है। पहले यही पढ़ाते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी, उसके बाद एलआर एचआर। देखो, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड एलआर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन अच्छा टॉपिक है तुम्हारे लिए, ठीक है। इस चीज़ को पढ़ना है। अब देखो, इंटरनल लिक्विडिटी जो होती है वो इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे होती है, ठीक है। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो होती है, ऑब्वियस सी बात है वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो होती है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे रहेगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों को डिफाइन कैसे करना है, देखो, अगर तुम किसी चार्ट को पकड़ रहे हो तो उसके स्विंग पॉइंट्स तुम्हें ज़्यादातर ध्यान में रखने हैं, ठीक है। स्विंग पॉइंट तुम ध्यान में रखोगे, उसके अंदर तुम्हारी इंटरनल लिक्विडिटी होगी। अभी सिखाऊंगा लाइन चार्ट पे, अभी यहाँ पे सुन लो क्या होता है। स्विंग पॉइंट जो होता है वो होता है ERL, एंड इसी ERL के अंदर तुम्हारे पास आएगा IRL, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं सर्कल सा बनाऊंगा, ठीक है, ERL एंड IRL। अगर ERL खत्म होने के बाद IRL की तरफ आती है, इसको खत्म करके मार्केट ERL की तरफ जाएगा एंड ये रिपीट होता रहेगा। ERL खत्म तो IRL की तरफ जाएगा, IRL खत्म तो ERL की तरफ जाएगा। ये रिपीट होता रहता है, इन्हीं दो के बीच मार्केट स्विंग पॉइंट्स बनाती है। अब यहाँ पे ध्यान रखो, मान लो मार्केट ने ऐसे आइडियम करा एंड ये यहाँ पे मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास दो लिक्विडिटी है, एक है ये एक्सटर्नल, एक है आइडियम वाली इंटरनल। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट को स्वीप करा तो मार्केट जाएगी कहाँ, ठीक है, इस तरह से होता है। अब यहाँ पे मैं अगर इसको थोड़ा हटाऊं, अब देखना इंड्यूसमेंट तो बनता रहता है, मार्केट ऐसे करके ऐसे ऊपर आएगी, ठीक। तो ERL खत्म, IRL खत्म, अब मार्केट फिर से आएगी IRL की तरफ एंड फिर से जाएगी ERL की तरफ। IRL बन रही है, ERL खत्म हो रही है, IRL बन रही है, ERL खत्म हो रही है। इस तरह से ये चीजें काम में आती हैं, ठीक है। अब जो बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी है, उसके बेसिस पे मैं तुम्हें समझाऊंगा क्या होता है। BSL, SSL, ये स्विंग पॉइंट्स का चीज़ होता है, ठीक है। इसी के बेसिस पे तुम्हारी IRL निकल जाती है। IRL में तुम्हारे पास क्या आता है, FVG, इम्बैलेंस, IDM, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक एंड वॉल्यूम गैप्स। ये इतना याद रखो, इसमें तुम्हें ये सब चीज़ें आती है। एंड रिलेशनशिप क्या है इसका, एक्सटर्नल जब खत्म होगी इंटरनल की तरफ जाएगा, इंटरनल जब खत्म होगी तो एक्सटर्नल की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मार्केट ऐसे मूव करी, फिर से समझाता हूँ, एंड एक बोस करा एंड उसके बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट को लेके यहाँ पे तुम्हें आइडियम ख़त्म है, बोस करा, यहाँ पे एक FVG है, मार्केट ने उसका इंड्यूसमेंट देके उसको टच करा, IRL ख़त्म, ठीक है। अब एक्सटर्नल कौन सी है, फिर से मार्केट ने बोस करा, फिर से FVG बनेगा, फिर से इंड्यूसमेंट बनेगा, फिर मार्केट नीचे जाएगी। अब मार्केट ने मान लो चेंज ऑफ कैरेक्टर करा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, FVG, ऑर्डर ब्लॉक, इंटरनल लिक्विडिटी, उसको स्वीप करके मार्केट नीचे, फिर से आइडियम निकाला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, आइडियम निकाला, फिर एक्सटर्नल। ये इसी तरह से स्विंग पॉइंट्स में चलता रहता है, ऊपर नीचे, इस तरह से ये होता है। अब जहाँ पे तुम FVG देखोगे तुम्हें पता है कि उसको मिटिगेट करने मार्केट आता है। क्यों आता है ये तो तुमने बोला ही नहीं, है ना। क्यों आता है ये तो सबको पता है, मिटिगेट करने आता है, वो तो फिल होने के लिए है। क्यों है, क्योंकि वो इंटरनल लिक्विडिटी है। इस चीज़ को तुम्हें याद रखना है, ठीक है। IRL ERL इसी तरह से होता है। हाँ,
IRL जब फिल होता है मार्केट किस तरफ जाती है, ERL की तरफ। ERL जब फिल होता है तो किसकी तरफ जाती है, IRL। इसी के अंदर तुम्हें ट्रेड लेना है, यही है और कुछ नहीं है इसमें। कोई यूट्यूबर जो इतना लंबा चढ़ा बोल के बोलता है, कुछ नहीं है, इतना ही है। एट द लास्ट जितना भी निचोड़ोगे ना इतना ही मिलेगा तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट बनाता हूँ, मार्केट ने ऐसे मूव करा, ठीक है, ये मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली एक स्विंग की, ये तुम्हारी अब एक्सटर्नल है, ये इंटरनल थी, ये एक्सटर्नल है, ठीक है। मार्केट ने इसका लिक्विडिटी स्वीप करा, अब लिक्विडिटी स्वीप हो गया, मार्केट ने यहाँ पे फिर से IRL बनाई, ये IRL बना, ठीक है। मान लो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये FVG है, मान लो FVG को मिटिगेट करा तो यहाँ पे लिक्विडिटी है, फिर से उसी को लेने के लिए आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, तुम कितना भी निचोड़ो इसको आखिर में तुम्हें इतना ही मिलेगा, ठीक है। कितना भी घूमो तुम पूरी दुनिया में इतना ही मिलेगा, क्योंकि मार्केट तो इतना ही करती है ना, और क्या करती है, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा पढ़ाऊंगा LRL एंड HRL क्या होता है। सर में दर्द होने लगा। लो क्या लिख रहा हूं मैं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। उसके बाद HRLR हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, यहाँ पे सिर्फ हाई लिख दो, ठीक है। ये क्या होता है, एज ए ट्रेडर तुम्हें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। देखो काम में नहीं आएंगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता तो होनी चाहिए, ठीक है। LRL के दौरान मार्केट जो होता है क्लीनली डिलीवर करता है तुम्हारे टारगेट को, ठीक है, क्लीन टारगेट करता है। एंड HRL में जो होता है मार्केट थोड़ा एक्सपर्टली मूव वो नहीं करता है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे। अब जो LRLR है, लो लिक्विडिटी रन, उसके पास हाइज जो एंड लोज है वो क्लीन रहेंगे, कोई मेसी नहीं रहेगा, एक सिंपल सा चार्ट रहेगा जैसे यूरो बनाता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी अगर सिंपल तुम्हारे पास क्लीन इक्वल हाइज एंड लोज है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पास क्लीन लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी पूल है, बहुत अच्छी मिल रही है मुझे, वहां पे मार्केट ने स्टॉप्स रखे हैं रिटेलर्स ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ऐसे करके नीचे आती है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करा, देखना तो ये क्लीन हाई है ना तुम्हारे पास, ना मिटिगेट हुआ है, ना इस पे कुछ झंझट हुई है, ना वीक ने किया है कुछ, ठीक है। यही होता है, ये है तुम्हारा क्लीन लिक्विडिटी CL या LRLR, ठीक है। इस तरह से इसको याद किया जाता है। अब देखो जो स्ट्रेट ट्रेडर्स होते हैं वो पाइवेट पिवट वटेवर जो तुम बोलो मशीन गन का यूज करता है, PMG बोला जाए, इसे PMG कहा जाता है क्योंकि जो एल्गोरिदम होता है वो ट्रिगर करता है लिक्विडिटी। देखो ये बहुत नॉलेज है, इसको मैं इस तरह से नहीं समझा सकता, ठीक है। जो PMG होता है वो एल्गो को बोलता है कि ये जो लिक्विडिटी है इनको ट्रिगर करना है, क्यों, ताकि ये जो रिटेलर्स है इनको दफा करो, ये जो रिटेलर्स है इनको दफा करो जिन्होंने यहाँ पे सेल करा है, उसके बाद तुम अपना मुंह दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ट पे एग्जांपल देखो, मार्केट ऐसे मूव कर गई, नीचे आई, फिर मूव कर गई, अब नीचे आई एंड मूव करी, एंड ये लास्ट स्विंग बना देते हैं, ठीक है। ये लिक्विडिटी स्वीप, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो गई, मार्केट ने मुंह दे दिया। मान लो यहाँ पर एक FVG या BPR बना, BPR या FVG, अगर इसमें तुम्हें एडवांस वीडियो चाहिए चार्ट पे तो वो भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। या मॉडल 1 जो मैंने समझाया वो वाला सेटअप बना, तो तुम्हारे पास लिक्विडिटी जो है ये पड़ी है, ठीक है। तो ये क्लीन हाइज है तुम्हारे पास, तुम्हें पता है कि मार्केट को ये सब निकालना है। तो एल्गो जो होता है वो क्या बोलता है कि जो PMG है वो बोलता है एल्गो को कि भाई इनको निकालना है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मल्टीपल हाइज है, तो ये एक मशीन गन की तरह काम करता है, इसको मार गिराने के लिए मार्केट ऊपर जाती है। तुम्हारे पास रीजन होने चाहिए कि मार्केट लिक्विडिटी है, एक्सप्लेन करो क्यों है, कैसे है, क्या है। एक चेंज ऑफ कैरेक्टर करा मार्केट ने, एक्चुअली ऐसे बनाता हूँ मैं, यहाँ पे बताओ, मैं तुमसे ये सवाल पूछता हूँ, ये मार्केट नीचे गई, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करा, ये लिक्विडिटी है, बताओ क्या है, क्यों है, कैसी लिक्विडिटी है, कहाँ की लिक्विडिटी है, तुम्हें कैसे पता, हाई एंड लो से थोड़ी डिफाइन होगा कि मार्केट लिक्विडिटी, सबसे नज़दीक लिक्विडिटी कौन सी है, ये थी, अब ये है, मान लो मार्केट यहीं पे है, देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करा, यहाँ पे मार्केट, मुझे ये बताओ ये इसके नज़दीक है या इसके नज़दीक है, कौन सी लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए। इस तरह से ये दिमाग में सवाल उठते हैं। BPR का इस्तेमाल होता है इसमें,
ठीक है, तो रेड होना ज़रूरी है। जब लिक्विडिटी रेड होगी उसके बाद तुम्हें लॉन्ग साइड का यहाँ पे ट्रेड देखना है, तो तुम्हारे पास रीजंस होने चाहिए कि मेरे पास एक क्लीन हाई बन रहा है, एक क्लीन लो बन रहा है, जिसकी वजह से मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ। इक्वल हाइज, ठीक है, वो एक अच्छा सा एग्जाम्पल है LR का, लो लिक्विडिटी रन, ठीक है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। अगर तुम्हारे पास इक्वल लोज या हाइज है, उसके बाद तुम्हारे पास एक पीडी अरे है जहां पे मार्केट अभी चल रही है, तो भाई वही दिक्कत है, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास एक इक्वल हाई है, ठीक है, और उसके बीच में एक पीडी अरे है, पीडी अरे तो समझ रहे होगा ना, तो वहां पे तुम्हें दिक्कत आ सकती है। अब मैं बात करूंगा एक्सट्रीम ओबी की। अब बताओ, अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ लोअर टाइम फ्रेम पे, अभी तुम्हारा दिमाग घुमाऊंगा मैं, यहाँ पे एक हाई टाइम फ्रेम का एक ओबी है, तुमने बोला एक क्लीन हाई है, मार्केट को यहाँ पे टीपी रखा तुमने, लेकिन मार्केट क्या करती है, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर देके मार्केट रियल बोस करती है, यहाँ पे तुम क्या करोगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि इक्वल हाइज, जो यहाँ पे मान लो इक्वल हाइज है, इसके बीच तुम्हारे पास कोई पीडी अरे हाई टाइम फ्रेम का या लो टाइम फ्रेम का नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्ट तब जब तुम हाई टाइम को ट्रेड कर रहे हो। अगर लो टाइम फ्रेम का है कोई दिक्कत नहीं, अगर हाई टाइम फ्रेम का है तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। इसके बाद जो हम हाई रेजिस्टेंस लो लिक्विडिटी रन है उस पर बात करेंगे। वो क्या होता है कि जब तुम्हारे पास एक लिक्विडिटी स्वीप होगा बाई साइड या सेल साइड, ठीक है, उसके बाद एक पीओआई होना चाहिए, पीडीआरए होना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, उस पर तुम्हें ट्रेड बनेगी। देखो कैसे, यहाँ पे इस वाले चार्ट को ध्यान में रखना। अब यहीं पे बनाऊंगा, मार्केट ने क्या करा, ऊपर गई, नीचे आई, लिक्विडिटी स्वीप करा, एंड उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर करा, सेम टू सेम यही है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है, इसमें तुम्हारी लिक्विडिटी एकदम नीचे होगी, फिर मार्केट ऐसे इसको टच करके ऐसे आएगा, क्लीन हाइज एंड लोज नहीं है। यार कैसे समझाऊं मैं, मेरे दिमाग में पूरा चल रहा है, तुम्हें नहीं समझा पा रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो, मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप करा, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया, एंड मार्केट इसके बाद क्या करती है, एक क्लीन लो देती है, ये मार्केट नीचे आई, ठीक, उसके बाद मार्केट ऐसे करके ऊपर जाती है, ये तुम्हारा पीओआई बना, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ये पीओआई बना, तो ये हाई रेजिस्टेंस वाला पीओआई है, ठीक है। क्यों क्यों हाई रेजिस्टेंस वाला पीओआई है, क्योंकि पीओआई जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा तब जब तुम उसके पीछे एक लिक्विडिटी स्वीप अच्छी खासी हो या लिक्विडिटी ग्रैब हो। तो इस एग्जांपल में अगर तुम लॉन्ग का सोच रहे थे, तुम्हें सेल का सोचना है। देखो यार मैं बताता हूं, इसी चार्ट को यहाँ पे बनाओ, ऐसे बनाना, ठीक है, यहाँ पे पीओआई है, एंड मार्केट फिर ऐसे ऐसे करके जा रही थी। यहाँ पे देखो क्या है, ये तुम्हारा पीओआई है, ये हाई टाइम फ्रेम है, एंड ये लो टाइम फ्रेम है। अगर तुम लॉन्ग का ट्रेड लेते ये वाला स्विंग पकड़ने के लिए, तो LR वाली ट्रेड बनती, लेकिन एक्चुअल में जो ट्रेड बन रही है यहाँ पर वो कौन सी है, HR की ट्रेड बन रही है, HRLR की ट्रेड बन रही है। इस चीज को याद रखना है तुम्हें। अगर समझ नहीं आ रहा है कमेंट कर दो, नहीं आ रहा है समझ, HRLR समझ नहीं आया, मैं अच्छी सी वीडियो बना के, इस पर सेपरेट वीडियो बना के तुम्हें यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। देखो इतना ही था मेरे पास आज के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मेंटरशिप के लिए उस नंबर पे DM कर देना 9541606164, ठीक है। OG कॉल सर्च करो कहीं पे भी, ठीक है, या वेबसाइट पे जाओ www.ogcall.com, यहाँ पे जाओ, वहाँ पे तुम मेंटरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मेरा टेलीग्राम भी मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।